नमस्ते, आप ओम एफएम सुन रहे हैं। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियाँ। मृत्यु ही एकमात्र अटल सत्य है। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ नगर भ्रमण करना चाहते थे। राजकुमार के कहने पर चंडक ने एक रथ तैयार किया और सिद्धार्थ के साथ नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। बहुत सावधानी बरतने के बावजूद रास्ते में एक दयनीय दृश्य दिखाई दिया। वो व्यक्ति बीमारी से कमजोर हो गया था। वह कांपता और रोता हुआ एक दिशा में चला गया। उसे रोता देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, इस आदमी को क्या हुआ है? ये क्यों रो रहा है? चंडक ने उत्तर दिया कि यह व्यक्ति कभी बहुत बलवान था, लेकिन बीमारी ने इसे कमजोर कर दिया है और यह बीमारी के दर्द के कारण रो रहा है और चीख रहा है। ओह, क्या ये बीमारी सभी को प्रभावित करती है? हाँ, राजकुमार, बीमारी राजा, गरीब, छोटे या बड़े, पुरुष या महिला में कोई भेदभाव नहीं करती। ये सबको निगल जाता है। चंडक की बातें सुनकर राजकुमार कुछ देर तक सोच में डूबा रहा। चंडक ने धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाया। एक दृश्य उसकी दृष्टि से ओझल हुआ ही था कि एक और दुखद दृश्य उसके सामने प्रकट हो गया। 4 व्यक्ति चारों कोनों से एक पलंग पकड़े आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग उनके पीछे चुपचाप चल रहे थे। चंडक, यह क्या है? राजकुमार ने पूछा। चंडक ने कहा, राजकुमार, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये व्यक्ति उसके शव को दाह संस्कार के लिए पलंग पर ले जा रहे हैं। जो लोग उसके पीछे रो रहे हैं, वे मृतक के परिजन हैं। ये व्यक्ति क्यों मरा? चंडक, राजकुमार ने पूछा। चंडक ने कहा, मृत्यु एक अपरिहार्य तथ्य है। ये संसार के सभी जीवों के साथ घटित होती है। राजकुमार ने चंडक से पूछा, क्या मैं, यशोधरा, महाराज आदि मर जाऊंगा? चंडक ने कहा, अवश्य, राजकुमार। सभी जीव देर सवेर मरते हैं। जो जन्म लेता है, वह अवश्य मरता है। चंडक की बातें सुनकर सिद्धार्थ चुप हो गए। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों के सामने दृश्य लगातार बदल रहे थे। सिद्धार्थ अभी भी विचारों में खोए हुए थे कि तभी उन्होंने गधे के वेश में एक व्यक्ति को सामने से आते देखा। उस व्यक्ति का चेहरा तप और ध्यान से दमक रहा था। उसके होठों पर एक स्थायी मुस्कान थी। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और पूछा, चंडक, ये प्रसन्न और तेजस्वी व्यक्ति कौन है? राजकुमार, यह एक तपस्वी है। ये सांसारिक राग द्वेष से मुक्त है। ये लोभ के बंधनों से बंधा नहीं है। ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है, उससे सदैव विरक्त रहता है। ये सदैव प्रसन्न रहता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा कि इस संसार के सुख में अब कुछ भी शेष नहीं है। अब मैं भी इस संसार से विरक्त होकर सन्यासी बन जाऊंगा। ये सोचकर उन्हें कुछ संतोष हुआ।